आपका स्वागत है दोस्तों। अगस्त 1995 की एक दोपहर 41 डिग्री सेल्सियस की तपा देने वाली गर्मी में दुबई इस्लामिक बैंक में दाखिल होता है एक आदमी जिसका नाम था फोतुंगा बबानी सिसोको, जो एक गाड़ी खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने पहुंचा था। बैंक में उसकी मुलाकात होती है लोन मैनेजर मोहम्मद अयूब से। दोनों में काफी लंबी बातचीत होती है, जिसके बाद दुबई इस्लामिक बैंक का ये लोन मैनेजर मोहम्मद अयूब सिसोको से बहुत प्रभावित होता है और इसी के चलते सिसोको अयूब को अपने घर खाने पर इनवाइट कर देता है। अगले ही दिन अयूब जा पहुंचता है सिसोको के घर, जहां उसके आलीशान बंगला देखकर, उसका लाइफस्टाइल देखकर अयूब की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अयूब सिसोको से पूछता है वो इतना आलीशान लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड करता है, ऐसा क्या बिजनेस है उनका। तो सिसोको ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं कोई काम नहीं करता, सिर्फ लाइफ को एंजॉय करता हूं। करने वाला है एक जिन। जी हाँ दोस्तों, एक जिन। दोनों में जिन और काला जादू यानी ब्लैक मैजिक को लेकर कुछ चर्चा होती है, जिसको सुनकर अयूब बहुत बड़े कंफ्यूजन में था। उसने सिसोको से उस जिन के बारे में और बहुत सी बातें पूछी और इसी के चलते शुरू हुआ अपने समय का सबसे बड़ा फ्रॉड, 2000 करोड़ का। सिसोको ने अयूब को बताया कि उसके घर के एक कमरे में एक जिन रहता है और जब चाहो जब उस कमरे में कुछ पैसे रखकर आ जाओ, अगले दिन जिन उसको पैसे को डबल कर देता है। पहले तो ये सुनकर अयूब को विश्वास नहीं हुआ। उसने सिसोको से बोला कि ऐसा है, उसके पैसे भी डबल कराओ। सिसोको को शायद इसी बात का इंतजार था, जिसके चलते कुछ दिन बाद अयूब सिसोको से मिलने फिर पहुंचता है। इस बार अयूब के हाथ में था एक नोटों से भरा ब्रीफकेस। उसने सिसोको से रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि मेरे पैसे भी डबल करा दो, तभी मैं मानूंगा कि आपका जिन वाकई में काम करता है। सिसोको तैयार हो गया और अयूब को लगा कि अब शुरू होगा असली खेल, पर वो अनजान था, क्योंकि खेल तो जब ही शुरू हो चुका था जब वो सिसोको से पहली बार बैंक में मिला था। बहरहाल सिसोको अयूब को अपने घर के कमरे के बाहर ले जाता है और उसके हाथ से ब्रीफकेस लेकर अयूब को बाहर ही रुकने को बोलता है और खुद ब्रीफकेस लेकर कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देने लगती है और कुछ टाइम बाद आवाज और रोशनी दोनों बंद हो जाती है। सिसोको अयूब को कमरे के अंदर बुलाता है, जहां जाते ही अयूब देखता है कि पैसा सही में डबल हो चुका था। अयूब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो सिसोको को गले लगाकर अपने डबल हुआ पैसा लेकर घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दिन बाद अयूब फिर सिसोको के पास एक और ब्रीफकेस लेकर पहुंचता है, जहां सिसोको ने पहले तो मना किया कि वो अयूब का पैसा डबल नहीं कर सकता, क्योंकि जिन सिर्फ सिसोको के पैसे ही डबल करता है, किसी बाहर वाले के नहीं। अयूब के काफी रिक्वेस्ट करने पर सिसोको ने एक आइडिया दिया। अयूब को उसके घर आने की जरूरत नहीं है, वो सिसोको के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दे, जिसको सिसोको जिनसे डबल करा के वापस अयूब को भेज देगा। अयूब ने बोला कि जो पैसा ब्रीफकेस में वो लाता है वो अयूब का खुद का नहीं है, बल्कि दुबई इस्लामिक बैंक का होता है, जिसको वो चोरी से लाता है और डबल कराने के बाद अपना हिस्सा रखकर बैंक का पैसा बैंक में वापस जमा कर देता है। पर सिसोको अपनी बात पर अडिग रहा। अयूब के मुंह जैसे खून लग चुका था और उसने सोचा कि वो बैंक में मैनेजर है और अपने पद का इतना फायदा तो उठा ही सकता है। फिर क्या था, अयूब सिसोको को बैंक ट्रांसफर करने को तैयार हो गया और अगले 3 साल यानी 1995 से 1998 तक 183 यानी 183 बार ट्रांजैक्शन की गई, जिसमें हर बार पैसा डबल होता गया। एक दिन सिसोको ने अयूब से बोला कि उसको किसी काम से अमेरिका जाना पड़ रहा है। अयूब इस कदर लालच में था कि इनमें से काफी ट्रांजैक्शंस उसने सिसोको के अमेरिका वाले अकाउंट में की थी, जिसकी बैंक को भनक लगनी शुरू हो चुकी थी। इस प्लान में सिसोको ने सभी बारीकियों का ध्यान रखा था। अगर सिसोको बार बार पैसा लेने दुबई जाता तो उसके पकड़े जाने का डर था। इसीलिए सिसोको ने न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में अपना खाता खुला था, जहां वो अयूब से पैसे मंगवाता था। इतना ही नहीं, अमेरिका के सिटी बैंक के एक महिला कर्मचारी को उसने मोटा लालच दिया, जिससे सिटी बैंक को भी किसी ट्रांजैक्शन का पता ना लग पाए। अगर सिसोको अमेरिका में पकड़ा भी जाता तो उसमें मुख्य गवाह यह महिला ही हो सकती थी, जिसको सारा खेल पता था। इसलिए सिसोको ने उस महिला कर्मचारी से भी शादी कर ली, ताकि केस चलने पर पत्नी होने के नाते वो महिला बयान देने से इनकार कर सके। अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम में ये छूट मिलती है,
पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने से मना कर सकते हैं, जिसका सिसोको ने पूरा फायदा उठाया। इसके अलावा उसने अमेरिका के मायामी में 23 अलग अलग आलीशान फ्लैट्स भी लिए हुए थे, जहां उसकी पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स रहा करती थी, और लगभग 32 अलग अलग लग्जरी कार्स यानी गाड़ियां। उधर अयूब को चिंता थी कि बैंक में अब ट्रांजैक्शंस का पता लगना शुरू हो गया है, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक आखिरी बार मोटी रकम को डबल करा लिया जाए और उसके बाद यह सब बंद किया जाए, जिसके चलते अयूब ने सिसोको के खाते में डाल दिए दुबई इस्लामिक बैंक के 2000 करोड़। यह ट्रांजैक्शन होने के बाद सिसोको और अयूब की कभी बात नहीं हुई। दुबई इस्लामिक बैंक का सारा पैसा लेकर सिसोको गायब हो चुका था। बैंक डूबने की कगार पर आ गया और मजबूरन उन्हें अपनी सरकार से मदद लेनी पड़ी। उधर अमेरिका में सिसोको पानी की तरह पैसा बहा रहा था, यहां तक कि अगर किसी दुकान का सामान उसको पसंद आता तो वो पूरी की पूरी दुकान ही खरीद लेता था। सिसोको माली का रहने वाला था, जहां उसने एयर डाबिया नाम की एयरलाइन स्टार्ट की। डाबिया सिसोको के गांव का नाम था, जिसके बारे में सिसोको अक्सर बताता था कि जब वो पैदा हुआ तो पूरा गांव जलकर राख हो गया था। एयरलाइंस के साथ उसने माली में एक हॉस्पिटल की भी शुरुआत की, जहां वो लोगों का बहुत ही कम पैसे में इलाज करवाता था। इसके चलते लोग उसको बाबा सिसोको के नाम से बुलाने लगे। इसी हॉस्पिटल के लिए उसने 2 हेलीकॉप्टर खरीदने का सोचा, जिनको माली में एयर एम्बुलेंस के तौर पर वो इस्तेमाल करना चाहता था। जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर्स वो खरीदना चाहता था वो वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल हो चुके थे, और इनको खरीदने के लिए एक स्पेशल लाइसेंस लगता था। लाइसेंस लेने की बजाय सिसोको ने जेनेवा का एक कस्टम ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की, जिसके चलते वो धर लिया गया। उसको जेनेवा की जेल में डाल दिया गया। हालांकि जेल में भी वो एक अय्याशी की जिंदगी जी रहा था। वहां रोज फ्लाइट से पेरिस से खाना आता था, जो सिर्फ सिसोको ही नहीं, जेल के बाकी सभी ऑफिसर्स के लिए भी आता था। जेनेवा में उसकी ऐसी अय्याशी देखने के बाद इंटरपोल ने सिसोको का केस अमेरिका में चलवाने का सोचा और उसको भेज दिया गया अमेरिका की जेल में। वहां और भी चौंकाने वाला मंजर दिखा। अमेरिका के कोर्ट में सिसोको के पक्ष में गवाही देने वालों में कई अमेरिकी सांसद तक खड़े हो गए, जिनको सिसोको काफी समय से मोटा पैसा भेजता था। यह देखकर जज भी अचंभित हुए और मजबूर हो गए सिसोको को बेल पर छोड़ने के लिए। लेकिन जज ने बेल अमाउंट सेट किया $20 मिलियन, यानी लगभग 165 करोड़ रुपए। यह उस समय की सबसे बड़ी बेल राशि थी, जिससे सिसोको को बेल न मिल सके। लेकिन यह अमाउंट सिसोको के लिए बहुत ही मामूली था। उसने यह पैसा भरा और बेल पर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद से सिसोको ने एकदम रॉबिन हुड वाला रूप ले लिया और सड़क पर जो भी गरीब दिखे उसको पैसे की गड्डी दे देता। एक रात का आंकड़ा तो यहां तक बताया जाता है कि उसने लगभग 120 करोड़ रुपए ऐसे ही गरीबों को दान में दे दिए। लेकिन यह सब सिसोको के प्लान का हिस्सा। उसको पता था कि जब केस चलेगा तो जूरी उन सब चीजों में इसकी सजा कम कर देगी, और हुआ भी वही। सिसोको, जिसने 2000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया, उसको 2 करोड़ जुर्माना और मात्र 43 दिन की यानी 43 डेज की सजा होती है। उसको भी 8 करोड़ रुपए वो एक अनाथालय को दे देता है, जिसके एवज में उसकी सजा आधी कर दी जाती है, और सिसोको मात्र 22 दिन में रिहा हो जाता है। जिसके बाद वो अपने देश माली गया, जहां एक हीरो की तरह उसका स्वागत किया गया। वहां जाकर वो चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है, और वो भी बहुत भारी मतों से, और अपना जीवन अय्याशी से जीता है। उधर दुबई में इतने बड़े घोटाले के लिए बैंक के मैनेजर अयूब की नौकरी तो गई ही, साथ में उसको जेल भी हुई। और हैरानी की बात यह कि जेल में भी उसको लगता था कि उसके ऊपर किसी जिन्न का साया है, जिसकी झाड़ फूंक वो कराता रहा काफी दिन तक। यह थी कहानी बाबा सिसोको की। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।